नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल अरुणोदय क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कैलेंडर की चौथी क्लास। इससे पहले मैंने आपको कैलेंडर की 3 क्लास करा दी हैं। अगर आपने वे क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले उन क्लासेस को जा करके देख लें। चलिए, आज की जो क्लास है, आज जो मैं कराऊंगा वो आपको डेट वाले सवाल कराऊंगा। आज मैं आपको डेट वाले सवाल कराऊंगा। और डेट की अगर बात करी जाए तो डेट जो आती है हमारी वो 4 प्रकार की आती हैं। उन डेट को देखने से पहले कुछ छोटे से कंसेप्ट देख लेंगे, कुछ बेसिक से कंसेप्ट पढ़ लेंगे। जैसे भाई मैं आपसे बात करूं वर्ष की, तो वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है नॉर्मल ईयर, सामान्य वर्ष, और एक लीप ईयर यानी कि अधिवर्ष। हालांकि ये जो चीज मैं बता रहा हूं मैंने आपको पिछले वीडियो में करा दी थी, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में, यानी कैलेंडर की पुनरावृत्ति में बता दिया था, लेकिन फिर भी देख लेंगे। भाई या तो जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें 365 दिन होते हैं, और इसमें कितने होते हैं 366 दिन। अब हम देखेंगे विषम दिन निकाल लेंगे, तो 7 से भाग करेंगे, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, शेष कितना बचेगा 1। यानी 7 से भाग करेंगे जब हम 365 को तो 1 शेष बचेगा। यानी कि सामान्य वर्ष में क्या होता है, 1 विषम दिन होता है। इसको 7 से भाग करेंगे तो यहां कितना बच जाएगा, 2 शेष बच जाएगा। तो मैं आपसे ये नहीं बोल सकता हूं कि प्रत्येक वर्ष क्या होता है, 1 विषम दिन तो होता ही होता है, लेकिन जो लीप ईयर होता है उसमें 1 दिन और एक्स्ट्रा होता है। यानी प्रत्येक वर्ष में एक तो विषम दिन होता ही होता है, लेकिन जो लीप ईयर होता है उसमें 1 दिन और एक्स्ट्रा होता है। जैसे आपसे बोलता हूं कि 10 वर्ष हैं, क्या है 10 वर्ष हैं, और 10 वर्ष में मुझे बताइए कितने विषम दिन बनेंगे। 10 वर्ष में कितने विषम दिन बनेंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले 10 वर्ष हैं तो इस 10 वर्ष के विषम दिन बनाएंगे, ओड डेज बनाएंगे। कितने ओड डेज हैं इसमें विषम दिन। तो भाई ये बताइए 10 वर्ष में क्या होंगे, 10 तो विषम दिन होंगे ही होंगे। जब प्रत्येक वर्ष 1 होता है तो 10 वर्ष में क्या होंगे, 10 तो विषम दिन होंगे ही होंगे, लेकिन एक एक दिन छूट रहा है किनका, जो इन 10 वर्ष में लीप वर्ष आए हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 10 को 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 2 शेषफल नहीं देखते, जितना 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है उसको काउंट करते हैं हम। तो 4 दूनी 8, यानी कि 2 क्या आए हैं इसमें, तो आप बोलोगे इसमें 2 लीप ईयर आए हैं, तो वो 2 दिन छूट गए, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो 12 कितना हो जाएगा, ये 10 और 2 12। अब 7 से ज्यादा विषम दिन होते नहीं है तो 7 से फिर भाग करेंगे, 7 एकन 7, शेष कितना बचेगा 5। तो यानी कि 10 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, तो आप बोलोगे 5 विषम दिन होते हैं। 10 वर्ष में 5 विषम दिन होते हैं। अगर इसी को मैं फॉर्मूले के आधार पर बोलूं तो क्या फॉर्मूला बनेगा भाई, विषम दिन का क्या फॉर्मूला बनेगा, तो विषम दिन तो क्या बनेगा विषम दिन का फॉर्मूला, तो भाई जितने वर्ष का हमें विषम दिन बनाने हैं वो वर्ष और प्लस उन वर्ष में आए लीप वर्ष को अगर मैं आपस में जोड़ दूं, जितने विषम वर्षों का विषम दिन बनाना है वो वर्ष और प्लस उन वर्षों में आए लीप वर्ष को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या बन जाता है, विषम दिन बन जाता है। चलिए आगे और एक छोटी सी चीज समझते हैं। अगला आता है कि सवाल जो डेट बनते हैं वो कितने टाइप के सवाल बनते हैं, तो उसमें जो बनते हैं वो 4 प्रकार के सवाल बनते हैं। अब कौन कौन से बनते हैं उनकी बात करते हैं। पहला, अगर मैं आपसे बोल दूं कि 5 अगस्त 2010 को यदि रविवार था, तो ये डेट फिक्स नहीं होती, ये कुछ भी डेट आ जाती है। डेट को क्या होता है, दिन कोई सा भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि 5 अगस्त 2010 को रविवार ही था, ये ऐसा नहीं होता है, कुछ भी दिन हो सकता है और यहां कुछ भी आ सकता है। तो यदि 5 अगस्त 2010 को रविवार था तो बताना है 5 अगस्त 2017 को कौन सा दिन था। तो कहने का मतलब है ये वो सवाल है जिसमें क्या है, डेट और मंथ सेम है, केवल ईयर यानी कि वर्ष अलग अलग हैं, ये दोनों क्या हैं, सेम है। अगर दूसरे की बात करी जाए तो मैं बोलता हूं यदि 5 अगस्त 2010 को 5 अगस्त 2010 को रविवार था, 5 अगस्त 2010 को रविवार था, तो बताइए
26 जुलाई, तो बताइए 26 जुलाई 2010 को कौन सा दिन था? 26 जुलाई 2010 को कौन सा दिन था? तो कहने का मतलब है यहां पर क्या सेम है? तो आप बोलोगे यहां पर ईयर सेम है, डेट और मंथ क्या है? अलग अलग हैं। उसके बाद अगर मैं तीसरे की बात करता हूं, तो तीसरा क्या होगा? यदि 5 अगस्त 2010 को रविवार था, 5 अगस्त 2010 को रविवार था, तो 29 अगस्त 2010 को कौन सा दिन था? तो कहने का मतलब है यहां पर क्या सेम है भाई? तो आप बोलोगे यहां पर डेट और मंथ सेम, सॉरी ईयर और मंथ सेम है, डेट अलग अलग है। यहां पर क्या था? केवल ईयर सेम था, मंथ सेम नहीं था। और लास्ट की अगर बात करी जाए तो जब कुछ भी सेम ना हो, जैसे यदि 5 अगस्त 2010 को रविवार था, 5 अगस्त 2010 को रविवार था, तो बताइए 26 जुलाई 2017 को वर्ष का कौन सा दिन था? तो कहने का मतलब है यहां पर कुछ भी सेम नहीं है। और अगर आप पांचों टाइप की बात करो तो पांचों टाइप वो हो जाएगा जब हम वास्तविक दिन निकालते थे कि बताइए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 5 फरवरी 2012 को कौन सा दिन था। तो इस तरीके से कोई भी जब हम वास्तविक डेट निकालते हैं तो पांचवा हो जाता है वो। तो हम इन 4 टाइप के सवाल देखेंगे। अच्छा, इस टाइप के सवाल को करने से पहले हमें क्या चाहिए? हम कोड नहीं लगाएंगे इस पर, हम कोड से नहीं करेंगे, हम विषम दिन पे करेंगे। तो हम विषम दिन तो पहले देखेंगे महीने में, किस महीने में कितने विषम दिन होते हैं। तो वही क्या होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये बताइए भाई, जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। फरवरी में क्या होते हैं? 28 दिन होते हैं, लीप ईयर होता है तो 29। इसमें 31, इसमें 30, फिर 31, फिर 30, फिर 31, और फिर अगस्त में भी 31 होते हैं, फिर 30 हो जाएंगे, फिर 31 हो जाएंगे, फिर 30 हो जाएंगे, और फिर 31 हो जाएंगे। इस हिसाब से दिन चलते हैं। तो भाई मैं आपसे बोलता हूं, बताइए इनमें विषम दिन, महीने में विषम दिन बनते कितने हैं? तो भाई 31 दिन है, 31 के विषम दिन बनाने हैं तो हम क्या करेंगे? 7 से भाग। तो जब हम 7 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 चौक 28, शेष कितना बचेगा? तो आप बोलोगे शेष 3 बचेगा। जब 28 को भाग करेंगे तो 0 और लीप ईयर होगा तो 7 चौक 28 एक विषम दिन आएगा। यहाँ फिर भाग करेंगे 7 चौक 28 3 आ जाएगा, 7 चौक 28 यहाँ 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना बच रहा है? 3, फिर 0 या 1, यहाँ कितना आएगा? 3, यहाँ कितना आएगा? 2, फिर यहाँ कितना आएगा? 3, फिर यहाँ कितना आ जाएगा? 2, फिर 3, फिर 3, फिर आएगा 2, 3, 2, 3। यानी कि यही तो विषम दिन बचेंगे या नहीं बचेंगे? तो आप बोलोगे यही बचेंगे। अब आप इसको कोड समझ लो, कुछ भी समझ सकते हो, आप इसको कोड बोल लो या कुछ भी बोल लो, आपकी इच्छा है। अच्छा, ये है बहुत आसान। देखो क्या होगा? 30 या 31। क्या होगा? 30 या 31। भाई 30 होगा अगर सामान्य वर्ष होगा, और वैसे होगा तो लीप ईयर होगा तो 31। तो क्या होगा? 30 या 31। उसके बाद क्या आएगा? 32, 32। 30 या 31 होगा, फिर क्या होगा? 32, 32, और फिर क्या होगा? 33, और फिर इसको रिवर्स कर दो, 23, 23। तो पहले 32 लिखा, फिर 32 लिखा, फिर 33 आया, फिर 32 का रिवर्स हो गया क्या? 23, 23। तो आप बोलोगे 30 या 31। उसके बाद क्या आएगा? 32, 32, फिर 33, फिर 23, 23। तो बहुत ही आसान है। 30 या 31, 32, 32, 33, 23, 23। चलिए अब चलते हैं अपने सवालों की ओर। सवाल नंबर 2। अच्छा, पहला जो सवाल था वो मैंने आपको रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में करा दिया था। इस सीट में जो था वो पिछली वीडियो में पहला सवाल करा दिया था, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का। तो इसको देखेंगे। भाई क्या बोलता है वो बोलता है 15 मार्च 1921 को कौन सा दिन था? शुक्रवार था। यानी कि इस डेट को क्या था?
शुक्रवार था, तो हमें बताना है 15 मार्च 1925 को वर्ष का कौन सा दिन था। तो ये बताइए भाई, यहां पर क्या है, डेट सेम है और क्या है, मंथ सेम है, क्या अलग है, ईयर अलग है। तो जब केवल ईयर अलग है तो पहले हम क्या देखेंगे, इनके बीच में विषम दिन निकाल लेंगे। तो भाई ये तो डेट और वो सेम है, इनके बीच में तो कुछ देखना, इनके बीच में तो विषम दिन 0 ही आने वाले हैं, तो हम सन में देखेंगे। तो ये बताइए 21 से और 25 के बीच में कितने वर्ष का अंतर है। तो आप बोलोगे यहां पर कितने वर्ष का अंतर है, 4 वर्ष का अंतर है। प्लस इन 4 वर्ष में आए लीप वर्ष अगर मैं जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, विषम दिन बन जाएंगे। तो ये बताइए भाई 21 नहीं होता है लीप ईयर, 4 से नहीं कटता है, फिर 22 नहीं होता है, 23 नहीं होता है, क्या होता है 24 होता है, तो केवल एक ही आया है, 25 नहीं होता है। तो कितने लीप ईयर आए हैं यहाँ, तो आप बोलोगे यहाँ एक लीप ईयर आया है, यानी कि इन दोनों के बीच में 4 और 1 कितने हो गए, 5 विषम दिन हो गए। अब देखेंगे ये 5 प्लस होगा या माइनस होगा। तो जिस डेट का दिन दिया होता है उस डेट से हम तुलना करते हैं, जब का दिन दे रखा होता है। तो जिस डेट का दिन देता है अगर उससे आगे का दिन निकालना हो तो प्लस कर देते हैं, और जिस डेट का दिन दे रखा है उससे पीछे का दिन निकालते हैं तो माइनस कर देते हैं। तो बताइए भाई 15 मार्च 2021 का दिन हमको दे रखा है, 15 मार्च 1921 का दिन हमें दे रखा है, और कब का निकालना है, 1925 का निकालना, यानी पीछे का दिन दे रखा है और आगे का निकालना है। तो ये 5 दिन क्या होंगे, विषम दिन प्लस हो जाएंगे, यानी कि शुक्रवार में ये 5 विषम दिन जोड़ देंगे। तो शुक्रवार में 5 जोड़ेंगे, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बुधवार इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर बुधवार हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। इसमें कह रहा है 1 मार्च 2008 को क्या था, रविवार था। तो 1 मार्च 2008 को क्या था, रविवार था। तो बताना है 1 मार्च 2002 को कौन सा दिन था। तो यहां भी डेट और ये मंथ सेम है, तो केवल इनको देखेंगे। ये बताइए भाई कितने वर्ष का अंतर है, तो आप बोलोगे यहां 6 वर्ष का अंतर है। तो 6 वर्ष में विषम दिन बनाने हमें, तो 6 वर्ष में 6 तो विषम दिन होंगे प्लस इन वर्षों में आए लीप वर्ष। तो ये बताइए भाई 2 नहीं होता है लीप वर्ष, 3 नहीं होता, 4 होता है, 4 के बाद क्या होता है, 8 होता है। अब यहां देखेंगे 8 जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। तो हम लीप ईयर कब काउंट करते हैं, जब हम 28 से 29 फरवरी को क्रॉस करते हैं तभी हम लीप ईयर जोड़ते हैं, अन्यथा हम लीप ईयर नहीं जोड़ते हैं। तो एक बात बताइए भाई, पहले डेट कौन से आएगी, पहले हम उसको देखें, पहले क्या आता है, ये डेट आएगी या ये। तो आप बोलोगे पहले 1 मार्च 2002 आएगा। तो हमें 1 मार्च 2002 से जाना है कहां तक, 1 मार्च 2008 तक जाना है। तो जब हम 1 मार्च से जाएंगे तो जब इस वर्ष में एंट्री करेंगे 1 जनवरी 2008, 2 जनवरी 2008, तो इस तरीके से क्या होगा, हम 28 से 29 को क्रॉस करेंगे तभी तो 1 मार्च तक पहुंचेंगे 2008 तक। तो हम क्या करेंगे, यहां 28 से 29 को क्रॉस करेंगे, इसलिए 8 वाला भी क्या होगा, लीप ईयर जुड़ जाएगा। तो कहने का मतलब है यहां 2 लीप ईयर आएंगे। तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8। 8 विषम दिन होते नहीं है, 7 से भाग करें, 7 का 7, शेष कितना बचेगा, 1। अब देखेंगे हमें 2000, अब देखेंगे तुलना करेंगे तो हमें 2008 का दिन पता है और 2002 का निकालना है, यानी कि हम पीछे जा रहे हैं, और यहां हम पीछे जा रहे हैं तो एक विषम दिन क्या होगा, माइनस, यानी कि रविवार में से क्या होगा, एक दिन माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। यानी कि रविवार से एक दिन पहले कौन सा दिन आता है, शनिवार। तो इसका सही आंसर शनिवार हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, सवाल नंबर 4। इसमें क्या कह रहा है, 10 अप्रैल 1552, 10 अप्रैल, सॉरी 15 अप्रैल, 15 अप्रैल 1952 कौन सा दिन है, बुधवार, इसको बुधवार है। तो बताना है 15 अप्रैल 1960 को कौन सा दिन होगा। तो बताओ भाई कितने वर्ष का डिफरेंस है, तो आप बोलोगे 8 वर्ष का डिफरेंस है, यानी 8 वर्ष के विषम दिन बनाने हैं। तो 8 और प्लस इनमें आए लीप वर्ष। तो ये बताओ भाई 52 भी लीप ईयर होता है और क्या होता है 1960 भी लीप ईयर है। तो लेकिन पहले डेट कौन सी आती है, 15 अप्रैल वाली।
तो 15 अप्रैल 52। तो हम क्या करें, 15 अप्रैल से क्या है, हम बुधवार है 15 अप्रैल को, तो 15 अप्रैल से हम आगे जा रहे हैं। तो जब हम 15 अप्रैल से आगे जा रहे हैं तो हम 52 वाली क्या है, लीप ईयर से नहीं गुजर रहे। 52 वाले जो 28-29 फरवरी होगी उससे हम नहीं गुजर रहे हैं, क्योंकि हम 15 अप्रैल 1952 से आगे जा रहे हैं। तो 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, फरवरी तो पीछे रहेगी, तो उसका यहां कोई रोल नहीं है। इस वजह से 52 जो होगा ये वाला लीप ईयर नहीं जोड़ेगा। उसके बाद इसकी बात करते हैं, तो फिर 52 नहीं होगा, फिर क्या होगा, 56 होगा। और 56 के बाद क्या आएगा, 60 आएगा। 60 भी लीप ईयर होता है। तो 60 में जब हम इस 60 में एंट्री करेंगे, इस वाले वर्ष में एंट्री करेंगे, 1 जनवरी 1960, 2 जनवरी 1960, तो जब हम 15 अप्रैल तक जाएंगे तो आप पाओगे 60 वाले में क्या होता है, हम 28-29 फरवरी क्रॉस करते हैं, तो इस वजह से 60 वाला भी जुड़ जाएगा, यानी 56 और 60 2 जुड़ जाएगा। तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10। तो 8 और 2 10, 10 को हम 7 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 3। कितना आ जाएगा, 3, यानी कि यहाँ 3 विषम दिन है। अब एक बात बताइए, 15 अप्रैल 1952 का दिन पता है और 15 अप्रैल 1960 का निकालना, यानी पिछली डेट का पता है, अगली डेट का दिन निकालना है। तो बुधवार में ये 3 दिन क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे, यानी बुधवार में 3 जोड़ेंगे, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, यानी कि क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। तो हमारा सही आंसर इस सवाल का शनिवार हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। यदि 2 मार्च 2004 को मंगलवार हो तो 28 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा। तो देखो भाई, 2 मार्च 2004 का दिन दे रखा है और बताना है 28 मार्च 2004 को कौन सा दिन था। तो देखो भाई, यहां पर ये क्या है, वर्ष सेम है, तो जब वर्ष सेम है तो इनके बीच में क्या आएगा, विषम दिन 0 आएंगे। देखो मंथ भी सेम है तो इनके बीच में क्या आएंगे, विषम दिन 0 आएंगे। तो केवल हम इन दो का ही डिफरेंस देखेंगे। हालांकि ये टाइप के सवाल मैंने आपको करा दिए थे। क्या, यदि किसी माह की 2 तारीख को कौन सा दिन है, मंगलवार है, तो उसी माह की 28 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये वही सवाल है। और वो सवाल मैंने आपको पहले ही करा दिए हैं। तो ये सवाल भी तो बोल सकता हूं कि नहीं, इस सवाल को मैं कैसे बोल सकता हूं, यदि किसी माह की 2 तारीख को क्या है, मंगलवार है, तो उसी माह की 28 तारीख को कौन सा दिन होगा। और ऐसे मैंने 2 सवाल कराए थे, लेकिन फिर भी कर लो। तो कैसे करते हैं इनको, इन दोनों में अंतर देखते हैं। 28 में और 2 में कितने का अंतर है, 26 का अंतर है। तो 26, ये तो दिन ही है, अभी दिन है, तो इनको 7 से भाग करेंगे, 7 या 21, शेष कितना बचेगा, 5। यानी कि 28 और 2 इनके बीच में 5 विषम दिन है। अब हमें 2 मार्च का दिन पता है, 28 मार्च का निकालना, यानी कि हम आगे जा रहे हैं तो ये 5 दिन क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे। यानी कि मंगलवार में क्या करेंगे, हम प्लस के 5 कर देंगे, और मंगलवार में प्लस 5 करेंगे। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, यानी कि क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। यानी कि इस तारीख को रविवार था, यानी कि 28 मार्च 2004 को क्या था, रविवार था। चलिए अगला देखते हैं। इसमें कह रहा है 28 जुलाई 1952, यानी कि 28 जुलाई 1952 को क्या था, सोमवार था। तो बताना है उसी वर्ष के उसी माह की 3 तारीख को, उसी वर्ष और उसी माह की 3 तारीख को। तो यानी कि उसी वर्ष, यानी कौन सा वर्ष, 1952, और उसी माह यानी कि जुलाई को 3 तारीख को कौन सा दिन था। तो भाई ये बताओ, ये तो सेम ही है, इनके बीच में विषम दिन 0 आएंगे। इनमें देखेंगे तो 28 में और 3 में कितने का डिफरेंस है, तो आप बोलोगे यहां 25 दिन का डिफरेंस है। तो 25 को 7 से भाग करेंगे, 7 या 21, शेष कितना बचेगा, 4। हमें 28 जुलाई का दिन पता है और 3 जुलाई का निकालें तो पीछे जा रहे हैं, तो 4 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि सोमवार में से हम क्या कर देंगे, 4 माइनस कर देंगे। अब देखो माइनस करना बहुत भारी पड़ता है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम 4 माइनस कर दें या 3 दिन प्लस कर दें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब है, अगर मुझे कहीं 6 दिन माइनस करना है तो अगर मैं 1 दिन प्लस कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मुझे कहीं 5 दिन माइनस करना है और मैं 2 दिन प्लस कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मुझे कहीं 4 दिन माइनस करना है और मैं क्या कर दूं, 2 दिन
सॉरी 3 दिन प्लस कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मुझे कहीं 6 दिन प्लस करना है तो अगर मैं 1 दिन माइनस कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप क्या देख रहे हो, 6 और 1 क्या होगा 7, 6 और 1 7, 5 और 2 7, 4 और 3 7, यानी कि दो संख्याओं का योग अगर 7 हो जाए तो उनमें एक प्लस होगी तो दूसरी अगर हम माइनस कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां में -4 करना है तो -4 से अच्छा क्या होगा प्लस के 3 कर दें, बात एक ही होगी। तो सोमवार में 3 जोड़ेंगे, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति, तो क्या आ जाएगा बृहस्पतिवार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार को कभी कभी क्या आता है गुरुवार भी बोल देता है, बृहस्पतिवार को गुरुवार भी बोल देता है, ध्यान रखना। चलिए अगला देखते हैं। यदि 30 मार्च 1996 को बृहस्पतिवार था, यदि 30 मार्च 1996 को बृहस्पतिवार था तो 12 जुलाई 1996 को सप्ताह का कौन सा दिन था? देखेंगे 30 मार्च 1996 को कौन सा दिन था? बृहस्पतिवार। तो बताना है 12 जुलाई 1996 को कौन सा दिन था। तो भाई यहां तो विषम दिन 0 आएंगे, इसमें देखेंगे। तो ये बताइए भाई हमें 12 जुलाई से कहां तक जाना है 30 मार्च तक। अभी बताओ 30 मार्च पहले आता है या 12 जुलाई पहले आता है? तो पहले मार्च पहले आता है। तो जब मार्च पहले आता है तो हमें देखना है महीनों के विषम दिन, क्योंकि हम महीनों को क्रॉस करेंगे, सन तो सेम ही है। तो पहले इनमें किसी का भी दिन दे रखा हो और किसी का भी निकालना हो, हम क्या करते हैं पहले उस महीने को रखते हैं जिसमें क्या होता है जो पहले आता है। तो पहले मार्च आता है जुलाई, तो आप बोलोगे पहले मार्च आता है तो हम पहले मार्च रखेंगे। तो ये बताओ पहले क्या रखेंगे हम मार्च, फिर क्या रखेंगे अप्रैल, फिर मई, फिर जून और फिर जुलाई। तो ये बताओ भाई 30 मार्च तो हम कितने दिनों से गुजरे हैं? तो अगर 30 मार्च है तो 30 मार्च से हम आगे जाएंगे तो क्या आएगा 31 मार्च, यानी कि 30 मार्च के जो होंगे आगे के दिन कितने शेष बच रहे हैं। तो पहले जो रखते हैं हम वो आगे वाले शेष दिन रखते हैं, आगे के शेष दिन रखते हैं, आगे के शेष दिन रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक ही दिन से तो गुजर रहे हैं, 30 मार्च की बात है और आगे जा रहे हैं 30 मार्च से, तो हम मार्च के एक ही दिन से गुजरेंगे, तो इसलिए आगे एक दिन शेष बच रहा है, इसलिए यहां एक विषम दिन रखेंगे। उसके बाद प्लस अप्रैल, तो अप्रैल में कितना होता है? मार्च कितना का होता है 31 का होता है, तो अप्रैल कितना का होगा 30 का होगा, और 30 का होगा तो अब विषम दिन कितना आएंगे? अब विषम दिन कितना आएंगे? 2 विषम दिन आएंगे, फिर 3 विषम दिन आएंगे, फिर 2 विषम दिन आएंगे। अब जुलाई, जुलाई में हम पूरी जुलाई तक नहीं है गए हैं, 12 जुलाई तक गए हैं, तो यहां क्या रखा जाएगा 12 रखा जाएगा। यहां क्या रखा जाएगा 12 रखा जाएगा, क्योंकि हम 12 जुलाई तक ही गए हैं, 12 दिन ही गए हैं। तो जो आखिरी महीना होता है उसमें क्या रखा जाता है? दी गई तारीख रखा जाता है। जो आखिरी महीना होता है उसमें क्या रखा जाता है? दी गई तारीख, क्योंकि हम उन्हीं दिनों को जोड़ते हैं जिन दिनों से हम गुजरते हैं। तो पहले महीने के जो आगे के शेष दिन होते हैं उनसे गुजरते हैं, इसलिए वो रखे जाते हैं। और लास्ट में जो होता है जो दी गई तारीख हुई 12 जुलाई दी गई है, तो 12 दिन ही जुलाई में हम गए हैं, इसलिए दी तारीख रखी है। अब आप ये 12 जुलाई रख लो, चाहे इसकी जगह क्या रख लो आप 7 से पहले भाग करके इसको छोटा बना लो, 7 से भाग करके आप इसको पहले ही छोटा बना सकते हो, यानी 7 से भाग करेंगे 12 को तो 7 7 शेष कितना बचेगा 5। अब हम क्या करेंगे ये इनके बीच में विषम दिन बन गए। अब इन विषम दिन को चाहे जोड़कर फिर 7 से भाग कर लो, या जितने पेयर 7 बना रहे हैं उनको पहले काट लो। देखो 5 और 2 7, इसको आप यहां भी 0 कर सकते हो। तो देखो यहाँ 3 और 2 5 और 1 कितना आ जाएगा 6, यानी कि यहाँ विषम दिन कितना आए हैं 6। तो इनके बीच में 6 विषम दिन है। अब देखेंगे हमें 30 मार्च का दिन पता है, हमें 30 मार्च का दिन पता है और 12 जुलाई का निकालना है, यानी कि हम जो दिन दे रखा है उससे हम आगे जा रहे हैं, तो ये 6 दिन क्या होंगे प्लस हो जाएंगे। और प्लस हो जाएंगे यानी कि बृहस्पतिवार में हम क्या करेंगे +6 कर देंगे। और आप चाहे +6 कर लो चाहे आप -1 कर लो, बात क्या होगी सेम ही होगी। तो क्या हो जाएगा बृहस्पतिवार में से 1 माइनस करना ज्यादा आसान है, तो क्या आ जाएगा बुधवार आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा बुधवार आपका सही आंसर हो जाएगा -1 करने के बाद। आप +6 करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बृहस्पतिवार शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध, तो आप 6 जोड़ के ही बुधवार आ रहा है, -1 करके भी बुधवार ही आ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बुधवार हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि 22 जून 1964 को रविवार था तो 14 फरवरी 1964 को कौन सा दिन था? तो देखेंगे भाई
22 जून 1964 को कौन सा दिन था? रविवार। ये वास्तविक दिन नहीं होते, मैं फिर बता दूं आपको, ये कुछ ही बोल देते हैं, कुछ भी दिन रख देते हैं। तो बताना है 14 फरवरी 1964 को कौन सा दिन था। चलिए अब देखेंगे, यहां तो जीरो विषम दिन जीरो आएंगे, सन तो एक जैसा है। तो पहले देखेंगे 14 फरवरी पहले आती है या पहले 22 जून आता है? तो पहले फरवरी आती है, ये मैटर नहीं करता किसका दिन दे रखा है, पहले इन दोनों में से पहला ही महीना देखेंगे। तो पहला आता है फरवरी, तो पहला आता है फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, और मई के बाद आता है जून, मई के बाद आता है जून। अब देखो हम 14 फरवरी से आगे जा रहे हैं, 14 फरवरी से हम आगे जाएंगे तभी तो 22 जून तक जाया जाएगा। तो हम 14 फरवरी से आगे जा रहे हैं, तो फरवरी में 14 दिन तो बीत चुके हैं, आगे के दिन ही तो शेष रखे जाएंगे, क्योंकि आगे के दिनों से ही तो गुजरेंगे फरवरी के हम। तो 14 फरवरी है, और देखो ये क्या है 1964 है, तो ये क्या है, एक लीप ईयर है, वो लीप ईयर है तो फरवरी यहाँ कितने की होगी? 29 की होगी। तो 29 में से 14 घटा लेंगे तो आगे के दिन कितने बचेंगे? तो आप बोलोगे आगे दिन शेष कितने बचेंगे? 15। तो यहाँ 15 दिन रखे जाएंगे, या 7 से आप इसको अभी भाग कर सकते हो। क्या 7 से भाग करोगे आप 15 को, तो 7 दूनी 14, शेष कितना बचेगा? 1। अब फरवरी, अब मार्च कितने का होता है? 31 का होता है। तो आपको ध्यान रखना है, पहले 3 आता है, फिर 2, फिर 3, फिर 2, इस तरीके से वो क्रम याद रखना है आपको। तो बताइए मार्च कितने का होता है? 31 का। तो यहाँ क्या आएगा? 3 आएगा। अब यहाँ 3 आया तो अब की बार क्या आएगा? 2 आएगा, फिर 3 आएगा, अब की बार फिर 2 आता। लेकिन हम जून में जो गए हैं वो 22 तारीख तक ही गए हैं, और 22 दिन गए हैं, तो 22 रखा जाएगा। यहाँ 22 को 7 से भाग कर लेंगे, 7 या 21, शेष कितना बचेगा? 1। अब यहाँ जितने पेयर का 7 बनने हैं उनको काट लो, तो देखो 3 और 3 6 और 1 7, तो ये 0 हो जाएगा। कितना बचा? 2 और 1 3। तो यहाँ कितने विषम दिन आ गए इन दोनों के बीच में? 3 विषम दिन आ गए। अब देखेंगे ये 3 प्लस करना है या माइनस करना है। तो ये बताइए, हमें 22 जून 1964 का दिन पता है और 14 फरवरी 1964 का निकालना, यानी हमें आगे का दिन पता है और पीछे का निकालना है। तो इस वजह से ये 3 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी कि रविवार में से 3 माइनस कर लेंगे। 3 माइनस कर लो आप, चाहे प्लस के 4 कर लो। तो रविवार में हम 4 जोड़ेंगे, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, यानी क्या जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर आ जाएगा बृहस्पतिवार, यानी कि गुरुवार। चलिए दोस्तों, इससे अगले सवाल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। चलिए अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।